अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब ठीक है? मैं हूं आपका अपना AQ बलोच और टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के हवाले से आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स एक साइंस जो है वो हमारे पास वो बंदा है जिसने जो है वो ये टैक्सोनॉमी दी है। टैक्सोनॉमी कहते हैं किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन को, यानी दर्जाबंदी को, ग्रुपिंग को। सही है, यानी किसी भी चीज की दर्जाबंदी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी लफ्ज निकला है टैक्सिस से। टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, किसी भी चीज की तरतीब। तो ये एक जो है ना वो हमारे पास एजुकेशनिस्ट थे, अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था बेंजामिन ब्लूम। उसने 1956 में अपनी एक टैक्सोनॉमी दी थी। ठीक है, जिसको हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जो है वो पहचानते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बीएड के हवाले से भी और टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के हवाले से भी। अच्छा, ये जो टैक्सोनॉमी दी गई है ये क्या है? ये दरअसल एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ताकि हम जो है वो डिफरेंट लेवल जो है वो लर्निंग के हम जो है ना वो क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, डिफरेंशिएट कर सके कि भाई कौन सा लेवल में कौन सा बच्चा क्या सीखेगा। ठीक है, और ये एसएलओस को जो है ना वो क्लासिफाई करने का तरीका है। यानी एसएलओस किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। तो जो बेंजामिन ब्लूम जो अमेरिकन एजुकेशनिस्ट था और साइकोलॉजिस्ट था, इसने एक सिस्टम दिया, एक दर्जाबंदी का एक तरीका दिया कि किस तरीके से बच्चा जो है वो लर्निंग करेगा, यानी किस तरीके से सिंपल लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जो है वो सीखेगा। उसके लिए उसने जो है ना वो एक तरतीब से एक मॉडल दिया जो सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता था, जिसमें यह भी बताता है कि हर लेवल अलग अलग एसएलओस को अचीव करता है। सही है। अच्छा, इसका मकसद क्या था? प्राइमरी मकसद क्या है इसका? तो उसने देखा ब्लूम्स ने कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो तो सिर्फ रोटिंग सिस्टम पर मुश्तमिल है, यानी लोग जो है वो सिर्फ रटा लगाते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो इसने इस सिस्टम को खत्म करने के लिए जो है ना वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी ताकि बच्चा हमारा क्रिटिकल थिंकर बने। यानी हमने बच्चे को क्रिटिकल थिंकर बनाना है, यानी हमने जो है ना वो क्या करना है कि बच्चे को रोटिंग से खत्म करके बच्चे को जो है ना वो क्रिटिकल थिंकर बनाना है। सही है। अच्छा, इसके बहुत सारे फायदे हैं लेकिन यहाँ पर मैंने 2-3 मेंशन किए हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जितना भी हमारा कैरिकुलम डिजाइन हुआ है वो इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को देखकर जो है वो डिजाइन हुआ है। सही है, तो हमें कैरिकुलम डिजाइन करने में बड़ी मदद मिलती है। अगर हम कैरिकुलम को सेट कर रहे हैं तो हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए जो है ना वो करिकुलम को डिजाइन करना है। इसके अलावा असेसमेंट बड़ी अच्छी होती है, यानी हम बच्चों के टेस्ट अच्छे ले सकते हैं, बच्चों से जायजा अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट में इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बड़ा यूज किया जाता है। इसके अलावा टीचिंग और लर्निंग को बैलेंस करने के लिए जो है ना हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को इस्तेमाल करते हैं। सही है, कि किस तरीके से, अच्छा ये भी फायदा है हमारे पास कि किस तरीके से हम जो है ना वो प्रोमोट कर सकते हैं हायर थिंकिंग और स्किल्स जो है। ठीक है, हायर ऑर्डर जो थिंकिंग स्किल्स है उसको हम कैसे प्रोमोट कर सकते हैं? देखो, लोअर थिंकिंग स्किल जो है वो स्किल्स कौन सी है? रिमेम्बरिंग करना, अंडरस्टैंडिंग करना। लेकिन हायर थिंकिंग जो स्किल्स है वो ये है कि क्रिएट करना, इवोल्यूट करना। ठीक है, ये बड़ी स्किल्स की तरफ जो हम कैसे जा सकते हैं? बच्चे को हम एनालिसिस पर किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, बच्चे को हम इवोल्यूट करना और क्रिएट करना कैसे सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। अच्छा, एक और बात, अब देखें कि हमारा जो बेंजामिन ब्लूम का जो ये टैक्सोनॉमी थी, दर्जाबंदी का यूनिट था। ठीक है, उसमें हमारे पास उसमें जो है ना वो ये तो बेनिफिट्स आपने समझ लिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसने 3 बड़े डोमेन्स दिए थे। डोमेन्स कहते हैं दर्जाबंदी का सबसे बड़ा यूनिट जो होता है ना उसे हम डोमेन कहते हैं। यानी टैक्सोनॉमी में सबसे बड़ा यूनिट क्लासिफिकेशन का कहलाता है डोमेन। उसने 3 बड़े जो है वो डोमेन दिए। एक था कॉग्निटिव डोमेन, एक था अफेक्टिव डोमेन और तीसरा साइकोमोटर डोमेन। याद रखिएगा, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, और दूसरा अफेक्टिव डोमेन और तीसरा साइकोमोटर डोमेन। ये 3 डोमेन दिए। ठीक है, किसने? बेंजामिन ब्लूम ने। अच्छा, कॉग्निटिव डोमेन जो है ना वो डील करता है किसको? हेड को, यानी कॉग्निटिव स्किल्स को, सोचने। कॉग्निटिव कहते हैं जहन को, जहनी सलाहियत को। ठीक है, सोचना, समझना, याद करना, जहन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको डील करता है कौन सा डोमेन? कॉग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है ना वो डील करता है किसको? हार्ट को, इमोशंस को, हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स, खुशी, गमी, इन सब को डील करता है।
थर्ड वन हमारे पास साइकोमोटर, ये जो है वो डील करता है, यानी बॉडी को डील करता है, हैंड को डील करता है, फिजिकल जो भी चीज हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, उस चीजों को डील करता है, सही है। तो मसल्स की मूवमेंट वगैरह को डील करता है। तो 3 मेन डोमेन जो है ना वो उसने दिए थे, किसने, बेंजामिन ब्लूम ने। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है एजुकेशनल सिस्टम में वो कौन सा होता है, कॉग्निटिव डोमेन, सही है। अच्छा, इसको हम 3H के नाम से ही बोलते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हेड को जो है वो जो है वो कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे पास अफेक्टिव डोमेन जो है ना वो डील करता है किसको, हार्ट को, यानी फीलिंग्स वगैरह, और साइकोमोटर जो है ना वो हैंड को, हेड, हार्ट और हैंड। तो ये 3H होगा, तो इसको हम 3H के नाम से भी पुकारते हैं, सही है। अब सबसे पहला डोमेन जो है उसको हम देखते हैं कि ये पहला डोमेन जो है ना वो कौन सा है, ठीक है। सबसे पहला डोमेन हमारा कौन सा है, वो मैंने पहले ही बताया था। ये आप एक पिरामिड देख रहे हैं, सही है। इस पिरामिड को आप अच्छे तरीके से देखें, ये कौन सा डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन। इसमें इसके 6 स्टेप्स हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और लास्ट वन क्रिएट। तो कितने होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 जो है ना वो इसके लेवल है। अब सबसे देखो, ये पिरामिड है, पिरामिड नीचे से बड़ा है और ऊपर छोटा है, तो यानी छोटा लेवल, बेसिक लेवल ये है, और बड़ा टॉप वाला लेवल जो है ना वो क्या है, क्रिएट करना, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये लोअर ऑर्डर से थिंकिंग है और ये हायर ऑर्डर से थिंकिंग है, ठीक है। ये 3 लोअर में आते हैं और ये जो है ना वो हायर ऑर्डर थिंकिंग से, मतलब ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ठीक है। ये छोटी चीजें हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। रिमेंबर में बच्चा याद करता है, अंडरस्टैंड में बच्चा समझता है, अप्लाई में जो है जो चीज अमली तौर पर जो है ना वो उस चीज को करके दिखाता है, एनालाइज में चीजों को तोड़कर उनका फर्क जो है ना वो बताता है कि इनको चीजों को तोड़ेंगे और उनका एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है। इवैल्यूएट में बच्चा फैसला करता है, और क्रिएट में जो है ना वो कोई चीज नई बनाता है, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स आपने याद करने हैं कि ये 6 स्टेप्स जो है ना वो कॉग्निटिव जो डोमेन है उसके कौन कौन से हैं, ठीक। अब जो हमारे 6 लेवल हैं कॉग्निटिव डोमेन के, वो 6 कौन कौन से हैं, इनमें क्या क्या होगा। सबसे पहला जो लेवल था वो था रिमेम्बरिंग, सही है। रिमेम्बरिंग यानी कॉल करना, रिकॉग्नाइज करना। ये क्या करेगा, बच्चा जो है ना वो याद करता है, पहला लेवल ही होता है याद करने का, सही है। जब हम बेसिक चीजें याद करा रहे होते हैं बच्चे को और बच्चा रिकॉल करता है, दोबारा उनको बताकर, पढ़कर सुनाता है, ठीक है। याद करना जिसे सिंपली हम कहते हैं। सेकेंड लेवल हमारा अंडरस्टैंडिंग है, यानी समझना। सेकेंड लेवल पर जो है ना वो बच्चा क्या करता है, समझता है, ठीक है। आइडियाज वगैरह को जो है ना वो समझता है, कॉन्सेप्ट को समझता है और अपनी वर्डिंग में उसको पेश करता है। जैसे अपन कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अंडरस्टैंड कर लें। अंडरस्टैंड का मकसद ये है कि वो एक्सप्लेन, बच्चा वो खुद कॉन्सेप्ट को समझ भी जाए और अपने आइडियाज अपने वर्ड्स में जो है ना, अपने कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपने वर्ड्स में बताए। थर्ड वन है अप्लाइंग, यानी जो चीज उसने सीखी है, जो उसको नॉलेज मिली है, वो नई सिचुएशन में उसको अप्लाई करे, यानी खुद उसको अप्लाई करे एप्लीकेशन में, या अप्लाई में जो है ना वो उस नॉलेज को वो इस्तेमाल करेगा, अप्लाई करेगा, सही है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो एनालाइज है। एनालाइज क्या करेगा, यानी वो चीजों को तोड़ेगा, पार्ट्स में तोड़ेगा और एग्जामिन करेगा कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, यानी चीजों को तोड़कर उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये चीज जो है ना वो बच्चा बताएगा। अच्छा, उसके बाद है फिफ्थ वन, एवैल्यूएट करना, यानी बच्चा क्या करेगा, जजमेंट बनाएगा, ठीक है। अपना जो है ना वो फैसला सुनाएगा कि भाई कौन सी चीज जो है ना वो बेहतर है, किसकी बुनियाद पर, एविडेंस की बुनियाद पर, सही है। और लास्ट वन है क्रिएट, यानी बच्चा क्या करेगा, कोई चीज नई बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, नई आइडियाज बनाएगा, नई प्रोडक्ट, नई सॉल्यूशन निकालेगा। तो मतलब ये सारी चीजें जो है ना वो करेगा। सबसे पहले रिमेम्बरिंग होती है, फिर याद करने के बाद बच्चा समझता है, समझने के बाद अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद क्या करता है, एनालाइज करता है चीजों को तोड़कर और उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर एग्जामिन करता है, उनका रिलेशनशिप क्या है। एवैल्यूएट में क्या करता है कि बच्चा जजमेंट करता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, किसकी बुनियाद पर, एविडेंस की बुनियाद पर। और लास्ट वन है क्रिएट, सबसे बड़ा जो स्किल है, सबसे बड़ा जो लेवल है वो ये है कि बच्चा कोई चीज नई बनाए, कोई नई आइडियाज बनाए, नया सॉल्यूशन बनाए, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी फिर एग्जांपल भी आपको बताता हूँ, आपको एग्जांपल दूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इंशाल्लाह ये चीज समझ में आ जाएगी। अब जो है ना मैं आपको मिसाल के साथ जो है ना वो ये चीज समझाता हूँ कि किस तरीके से जो है ना वो जो है ना वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ना उसने ये लेवल्स बनाए, किस तरीके से जो है ना वो थिंकिंग को उसने डिवाइड किया है, सही है। सबसे पहला लेवल क्या था हमारे पास, रिमेम्बर करना, सही है।
रिमेंबर में क्या करेगा बच्चा, याद करेगा, रिकग्नाइज करेगा, ठीक है, मेमोरी से याद करेगा कि भाई ये चीज क्या थी, उसको दोबारा से जो है ना वो याद करेगा। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे देता हूँ, अब मिसाल के साथ मैं अगर समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपन ले लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं एक हम जो है वो सेब की, सही है, एप्पल की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपन ने क्या किया, बच्चों को जो है ना वो क्या किया कि बच्चे को अपन ने दिया एप्पल का कार्ड दिखाया, सही है, एप्पल का कार्ड दिखाया या तस्वीर दिखाई, तो बच्चा जो है ना उसके कलर को याद करेगा और सेब को याद करेगा, ठीक है। तो ये चीज बच्चे को हमेशा के लिए याद हो जाएगी, रिमेंबर हो जाएगी, ठीक है। याद कर लिया उसने, रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया। सेकंड लेवल अंडरस्टैंड करना यानी समझना, ठीक है। सेकंड लेवल पर वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, यानी आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स अपने वर्ड्स में यूज करेगा। सेकंड में हम जो है अगर एप्पल की मिसाल दें तो बच्चा क्या करता है कि समझता है कि ये फ्रूट है, ये खिलौना नहीं है, इससे खेलना नहीं है बल्कि इसको खाना है, ठीक है। जब ये बच्चा समझ गया कि ये चीज खाने वाली है, खिलौना नहीं है, तो ये जो हमारे पास लेवल है ये कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास क्या था कि अप्लाई करना, ठीक है। अप्लाई में क्या करेगा बच्चा, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करेगा नई सिचुएशन में उसको इस्तेमाल करेगा। कैसे, मिसाल के तौर पर अपन ने बच्चे के सामने बहुत सारे फ्रूट्स रख दिए, फ्रूट्स की जो है ना वो टोकरी रख दी बच्चों के सामने जो है ना वो हमने फ्रूट की जो है ना वो टोकरी रख दी, सही है। अब बच्चा जो है वो क्या करेगा, उसको पहचानेगा, सेब उठाएगा और खाना शुरू कर देगा। यानी उसको बच्चे को पता चल गया कि अब उसको नई सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करना है, यानी अमल कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे फ्रूट थे, वो केले को भी उठा सकता था, लेकिन उसने क्योंकि अंडरस्टैंड किया हुआ था पुरानी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, उसने क्या किया कि सेब उठाया, ठीक है, और उसको खाना शुरू कर दिया, सही है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास लोअर थिंकिंग ऑर्डर, ठीक है। अब उससे आगे क्या होगा, उसके बाद हमारे पास है चौथा लेवल, हमारे पास कौन सा है, एनालाइज करना, ठीक है। एनालाइज में क्या करता है कि चीजों को जो है ना वो तोड़ा जाता है उनके पार्ट्स में और एग्जामिन किया जाता है उनका रिलेशनशिप, ठीक है। अब फॉर सपोज एप्पल वाली एग्जांपल देखते हैं कि बच्चा क्या करेगा, एप्पल को बच्चा जो है ना वो एप्पल को देखता है कि एप्पल जो है ना वो कैसा है, उसकी खाल कैसी है और उसके अंदर जो है ना वो गोदा है व्हाइट कलर का, फिर उसके अंदर जो है ना वो बीज मौजूद हैं, ठीक है। और बच्चा जो है ना ये सारी चीजें जब चेक कर रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एनालाइज हो गया, ठीक है। यानी उसने क्या किया, तोड़ा चीजों को, ठीक है, और उनका रिलेशनशिप बताया कि भाई ये बीज है, इसके अंदर ये गोदा है, उसके बाहर से खाल है, ये सारी चीजें, ठीक है, उसको समझने की कोशिश की। देन उसके बाद हमारे पास है इवोल्यूट करना मतलब फैसला करना, ठीक है। फैसला करना, इवोल्यूट का मतलब है कि बच्चा जजमेंट करेगा, ठीक है, किसकी बुनियाद पर, कि उसने एविडेंस की बुनियाद पर। फॉर सपोज अगर हमने बच्चे के सामने एक खराब सेब रख दिया और अच्छा सेब रख दिया, तो बच्चा पहचान करेगा और अच्छे से सेब की जो है ना वो सिलेक्ट करेगा, बताएगा कि ये सेब जो है ना, दो सेब रख दिए ना हमने, एप्पल रख दिए, तो बच्चा खुद ही सिलेक्ट करके एक को उठाएगा कि ये सही है और ये खराब है। तो वो इसने क्या किया, बच्चे ने फैसला किया है, ठीक है, बच्चे ने इसका क्या किया, फैसला किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बच्चे ने जब खुद ही फैसला किया तो ये हमारे पास कौन सी चीज हो गई कि ये इवोल्यूशन हो गई, ठीक है। और लास्ट वन है क्रिएट, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग है। इसमें क्या किया कि बच्चे ने जो है ना वो कोई चीज नहीं बनाई। कैसे नहीं बनाएगा, इसमें कोई नई चीज प्रोड्यूस होती है, नए आइडियाज प्रोड्यूस होते हैं, नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, नया सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, इसमें क्रिएट में। तो उसमें क्या करेगा बच्चा, फॉर एग्जाम्पल किचन में गया, उसने सेब काटा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, केला उठाया, उसके छोटे टुकड़े कर दिए और दूसरे फ्रूट्स उठाकर एक जो है ना वो नई क्रीम वगैरह डालकर उसने एक नई चीज बना दी। तो ये क्या हो गया, हमारे पास क्रिएशन हो गई। तो हायर लेवल ऑर्डर जो है वो थिंकिंग का वो क्रिएशन है, बच्चा क्रिएट करे, कोई क्रिएटिव काम करे। तो आपको मेरे ख्याल से एग्जाम्पल के साथ याद आ गया होगा कि बच्चे ने सबसे पहले जो है ना वो सेब को पहचाना, देन जो है ना वो बच्चे ने समझा कि ये एक फ्रूट है, खिलौना नहीं है। थर्ड जो है ना वो बच्चे ने फिर क्या किया कि उसको जो है ना वो अप्लाई किया कि भाई वो सिर्फ सारे फ्रूटों में से सिर्फ सेब को उठाया। फिर बच्चे ने क्या किया कि बच्चा देखता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, फिर बच्चे ने क्या है सिलेक्शन की कि भाई कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है, फिर उन्होंने चीजों की सिलेक्शन की और फिर लास्ट में क्या किया, बच्चे ने उस सेब को इस्तेमाल करते हुए और पूरी चीजों को नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए उसने क्या किया, एक नई चीज बना दी। तो ये क्या हो गया, क्रिएशन हो गई, सही है। तो ये हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 6 स्टेप्स और मुझे उम्मीद है कि ये 6 स्टेप्स जो है ना वो आपको अच्छे तरीके से याद आ गए होंगे। मजीद जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रही बात दूसरी कि हम जो है ना वो CRQs वगैरह जो है
CRQs वगैरह की जो प्रैक्टिस है, यानी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स की जो है क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब जो है ना वो हम शुरू करने लगे हैं। लेकिन पहले हम चाह रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएं, फिर हम जो है ना वो CRQs की तरफ से आते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का टॉपिक कुछ रहता भी है, जो रिवाइज्ड एडिशन है इसका, मैंने जो उसको रिवाइज किया गया 2001 में, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद।